लोग ऐसे हैं जिनकी पेंशन 60 साल होते ही अपने आप बन गए पिछले 4 महीने में। कोई यहां बैठा भी होगा जिसको कोई काम नहीं करना पड़ा और अपने आप पेंशन बन के आ गई, केवल एक साइन कराने के लिए आदमी आए थे। जिसकी नहीं बनी है बाद में करता हूं, पहले जिसकी बनी है वो बताओ। हाँ, ये महिलाएं बैठी हैं तो बताइए। 4-5 मेरे पास भी 4-5 नाम इन्होंने दिए हैं जिनकी अपने आप बनी है। कौशल्या देवी, पवन कुमार, यानी पति का नाम पवन कुमार, राम कुमार सन ऑफ राम स्वरूप, रामो देवी पति का नाम मांगाराम, फूल सिंह, हरि सिंह, राजेंद्र कुमार सन ऑफ ताराचंद। ये 5 नाम तो इन्होंने मुझे लिख के दिए हैं। है कोई यहाँ 5 में से बैठे? ठीक है, तो कुछ 4-5 जो है और इनकी बनी है, इन्होंने बताया। अब मैं अगला प्रश्न करता हूं, जो 60 साल के हो गए हैं और जिनका अभी भी पेंशन नहीं बनी है, फैमिली आई कार्ड बना हुआ है लेकिन पेंशन नहीं बनी है, ऐसे कौन कौन है? जरा हाथ खड़े करो जिनकी पेंशन बनी नहीं है। एक पीछे खड़े हैं, 2 ये हैं, ये खड़े हो जाओ जिनकी पेंशन नहीं बनी और 60 साल के हो गए हैं। 1 2 3 4 5। नहीं, माइक नहीं देना भाई, माइक नहीं देना, माइक नहीं देना। ये सब 6-7 जो हमारी बहनें महिलाएं हैं, 1-2 पुरुष खड़े हैं, ये सब के सब हमने यहाँ अपना दफ्तर ऑफिस यही खोल रखा है कि जा करके अभी अपना नाम लिखाओ, अपना फैमिली आईडी दो। कोशिश करेंगे कि इस मीटिंग खत्म होने से पहले पहले अपना वृद्धावस्था पेंशन बन जाए। जाओ, नहीं बैठो नहीं, वहां जाओ। ये इधर बाईं ओर जो टेंट लगा हुआ है, यहां पर ये 8-10 महिलाएं भी और ये पुरुष भी। आप बनवानी है तो वहां चले जाओ, फिर मत करना, केवल यही लोग जाएं जो 60 साल के हो गए हैं। बन गई आपकी? बन गई तो बैठ जाओ, जिनकी बन गई है वो बैठ जाओ, जिनकी नहीं बनी है वो वहां जाओ। चलो चलो चलो, ये क्यों खड़ी है हमारी? हाँ, इधर आगे से भेज दो चाहे। जिनकी बन गई है वो बैठे रहो, जिनकी नहीं बनी है वो जाओ वहां। जब सिस्टम सारा ऑनलाइन हो गया, हर कंप्यूटर पर पता लग जाएगा हमें कि फैमिली आईडी क्या है, 60 से ऊपर उम्र हुई है कि 60 साल की कि नहीं हुई है, हो जाएगी। पेंशन बनी कि नहीं बनी ये हमारे पास लिखा हुआ है। अगर कोई आदमी ठीक है, नहीं बनी है तो हाथों हाथ कार्ड बना के देंगे, भाई आज से आपकी पेंशन चालू, अगले महीने पेंशन आ जाएगी बैंक में 2750 रुपए के नोट। लेकिन गलत उम्र लिखा के ना बनवाना। अगर आपने 56 साल की उम्र में भी 60 साल कह के बनवा ली तो 2 महीने बाद चेक भी हो जाएगी वो। हाँ, अपने आप बता देंगे, पड़ोसी बता देगा। आजकल तो खुला खाता है, पारदर्शी सरकार। ठीक है, वो बात बनाओ, वही बताओ। गलत बताओगे तो आप गलत बता जाओगे, पड़ोसी ईमानदार है, वो आपकी सही बात बता देगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से एक काम, भाई अब थोड़ी देर, आपकी पेंशन है क्या? है? नहीं, जिसकी कटी होगी ठीक कटी होगी। क्यों कटी होगी? क्यों कटी होगी? या तो परिवार में किसी ना किसी ने इनकम टैक्स फॉर्म भर रखा होगा। जो इनकम टैक्स भर रहा है उसकी पेंशन बढ़ने वाली नहीं है। जिसकी आमदन 3 लाख रुपए से ऊपर है पति पत्नी की, उसकी बढ़ने वाली नहीं है। कहीं और से पेंशन लेता होगा तो भी कटेगी। ये तो अगर सरकार से 2750 रुपए से ऊपर अगर कोई फायदा कोई ले रहा है, उसकी पेंशन नहीं बनेगी। तो थोड़ा सा अपना अंदर देखो कैसे कटी है, क्यों कटी है, पता लग जाएगा। आज भी जाओगे तो वही बात बता देंगे, भाई इसलिए कटी है। ठीक है ना? अगर गलत कटी है तो आ जाना हमारे पास, अभी चले जाओ, पता लग जाएगा आपका क्यों कटी है। इसलिए अब मैं अगली बात बताता हूं एक, और वो भी ऐसी चीज है आप उसको भी सुन करके देख करके हैरान होंगे।
आपका, सबका, पूरे हरियाणा के लोगों का जन्म तिथि, ये आंकड़ा हमारे पास है, किसकी कब जन्म तिथि आती है। और जिस दिन जन्म तिथि आती है उस दिन हम ऐसे व्यक्ति को एक शुभकामना संदेश देते हैं, और शुभकामना संदेश उसको जाता है, घर वाले भी खुश होते हैं, वो भी खुश होता है। यहां बैठे हुए लोग पिछले 4-5 महीने में किसी को जन्मदिन का शुभ संदेश आया मेरे ऑफिस से? हाथ खड़े करो। वाह वाह वाह, कम से कम 50-60 लोग ऐसे हैं जिनको ये शुभकामना संदेश आया है। आज इस बैठक में अगली बात करने से पहले एक मैं आपको नई बात बता देता हूं, वो शायद पता नहीं यहां किसी को पता है कि नहीं है। आपके डिप्टी कमिश्नर राहुल हुड्डा, उनका जन्मदिन आज है, तो मैं चाहूंगा मैं आज उनका भी अभिनंदन करता हूं। राहुल जी, ये बात ठीक है ना? ये हमारे रिकॉर्ड से पता लगी हमको। आइए। बैठ जाओ, बैठ जाओ, अभी लेंगे, कागज लेंगे, बैठ जाओ। हाँ, बैठो बैठो, आप बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ। अब इसी में आप कहेंगे कि डीसी साहब का तो जन्मदिन आज है, हमारे गांव में भी किसी का जन्मदिन है कि नहीं आज? तो मैं बता रहा हूं कि आज अपने इस गांव में बकाना में 5 लोगों का जन्मदिन है, ये भी हमारे पास रिकॉर्ड है। और उसमें से मैंने कहा था अगर यहां कोई आए हो तो मुझे पहले बता देना। 3 लोग यहां आए हुए भी हैं। सोहनलाल सन ऑफ सुरेश कुमार, 38 साल उम्र हो गई। कौन है? वाह, आगे आ जाओ आप भी। फिर है काजल हरपाल, काजल बेटी है, इधर बैठी है। वाह वाह, शाबाश, आगे आ जाओ। और तीसरा नाम है सतीश कुमार सन ऑफ पालाराम, 49 साल। वाह वाह वाह, आइए आइए। तो ये लोगों का भी आज जन्मदिन है, 2 और भी होंगे, तो इन तीनों को भी शुभकामना, बधाई देता हूं। आ जाओ एक एक करके ऊपर। क्या नाम है आपका? सोनलाल। सोनलाल जी, बहुत बहुत बधाई आपको। ये शुभकामना संदेश संभाल के रखना, और एक छोटी सी आपको बैंड, ठीक है? खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश। चलो, हाँ, आगे क्या नाम है आपका? सतीश कुमार, 49 साल के हो गए। पेंशन तो मिलेगी 11 साल के बाद, ठीक है? ये कार्ड और ये एक आपका बैंड, आपका सम्मान, धन्यवाद। और एक बेटी है काजल। काजल बेटे क्या करती है? बीए कर रही है अभी? वाह, शाबाश। थोड़ा सा खाया पिया कर, हैं? ये घर के लिए एक टी शर्ट है, ठीक है ना? हमारे जैसा कोई आ जाए तो चाय पिला देना, शाबाश। अब आप लोग कहेंगे कि आखिर ये क्यों कर रहे हैं? मैं इसलिए कर रहा हूं, कुछ ऐसे लोग, अब उनके खिलाफ मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा कोई बात, लेकिन नासमझ जरूर कहूंगा। वो नासमझ इस प्रकार की भाषा कई बार बोल जाते हैं मेरे बारे में कि इसका तो परिवार नहीं है, बोल जाते ना। मैं कहता हूं कि हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख सदस्य ये मेरे परिवार के सदस्य हैं। तो अपने परिवार के सदस्यों को शुभकामना संदेश भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? उनके दुख सुख की चिंता करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? उनमें से कौन ठीक है, कौन बीमार है, कौन पढ़ाई कर रहा है, बच्चा है, कौन काम कर रहा है, कौन बेरोजगार है, कौन बुजुर्ग है, कौन महिला है, कौन पुरुष है, कौन दिव्यांग है। जो आदमी अस्वस्थ है, बीमार हो जाए, अस्पताल में उसका इलाज कराना पड़े और गरीब आदमी हो, तो क्या गरीब आदमी उसका इलाज का खर्चा उठ सकता है? क्या नहीं उठ सकता। इसलिए हमने आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जी ने कहा ऐसे हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए का बीमा करा दो फ्री में, कोई पैसा नहीं उसका।
बीपीएल यानी 1,80,000 तक। ये बात भी ठीक है कि कुछ लोगों की डिमांड अब आई हुई है कि हम उसको और आगे बढ़ा दें, चाहे थोड़ा पैसा ही ले लें। तो हमने कहा कि भी इसका जो प्रीमियम है कंपनियों का वो 3,000 रुपया बनता है एक परिवार का। तो 1,80 से लेके 3 लाख तक की जिनकी आमदन है उनको आधा प्रीमियम सिर्फ 1,500 रुपए लेकर और 5 लाख का बीमा करा दिया जाए। बोलो योजना ठीक है? ठीक है ना? आखिर 1,80 से ऊपर किसी का तो 1,500 रुपए साल का तो भर ही सकता है, भर सकता है ना 1,500, 100 रुपया महीना, 125 रुपये महीना ही हुआ। तो मैं यही इस मंच से घोषणा करता हूं कि ये योजना 1,80 से 3 लाख रुपए तक जिन परिवारों की आमदन है उनके लिए आयुष्मान भारत की योजना 15 अगस्त से इसको खोला जा रहा है। 1,500 रुपया जमा कराओ और 15 अगस्त के बाद वो बीमे का हकदार हो जाएगा। एक महीने में जितने लोग आएंगे लगभग मानते चलते हैं कि 50,000 परिवार उसमें आ जाएंगे। ऐसे 50,000 परिवार आने के बाद एक महीने के बाद वो सब बीमित हो जाएंगे। पहला महीना 50,000 संख्या का रखा है कि एक साथ सब लोग आ जाएं, क्योंकि कंपनियां कहते हैं ये सामूहिक बीमा होता है। तो सामूहिक बीमा एक दो लोगों का नहीं होता। तो ऐसे हरियाणा भर से वो लोग आएंगे। हमने 15 अगस्त से इस पोर्टल को चालू कर देना है। हर कोई उसमें नाम लिखाए और जाके अपना 1,500 रुपया जमा कराए और इस एक महीने के बाद वो 5 लाख का हकदार वो भी हो जाएगा। ये आज नई घोषणा आपके बीच में कर रहा हूं मैं। इसी प्रकार से ये जो आयुष्मान कार्ड बने हैं अभी तक आपके गांव में 1,202 लोगों के आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं और इसमें से भी 105 लोगों ने इस आयुष्मान कार्ड का लाभ उठा लिया है। लाभ उठाने की इच्छा रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए? रखनी चाहिए। लाभ कब मिलेगा? बीमार होगा। तो बोलो इच्छा रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए? नहीं रखनी चाहिए। इच्छा नहीं रखनी चाहिए। लेकिन अगर बीमार हो जाए तो मजबूरी में जरूरत पड़े तो इसका लाभ उठाना चाहिए। मेरी बात समझ गए ना? आजकल जमाने में क्या है, कुछ भी मिल जाओ, कैसे ही मिल जाओ, लेने की इच्छा रख लो। अरे बीमार होने के बदले मिलेगा तो पहले बीमार होगे, फिर इच्छा रखोगे, फिर लेोगे, तो बीमार होना जरूरी है क्या? ये तो एक इमरजेंसी में उस परिवार को जिसका कोई आदमी बीमार हो, खर्चा ज्यादा हो जाएगा। अगर ये योजना नहीं होगी तो उसके कर्जा चढ़ जाएगा, भांडे टेंडर बिक जाएंगे उसके, कोई छोटी मोटी जायदाद होगी वो बेचनी पड़ेगी। जो बीमार हुआ वो पता नहीं बचे ना बचे, जिसने खर्चा कर्जा उठा लिया ये जरूर उधर चल पड़ेगा। तो इसलिए फायदा होता है कि हम इस बार में लाभ करा सकें। अब आपके यहां गांव में भी जैसे मैंने बताया 105 लोगों ने इसका लाभ उठाया है। 19.5 लाख रुपए का उनका बिल ये सरकार ने दिया है, 19.5 लाख का। और उसके अंदर उन 105 में 4-5 नाम जो यहां आए होंगे, पृथ्वी सिंह सन ऑफ कमल राम, प्रीतो देवी पति का नाम गेंदा राम, प्रेमचंद सन ऑफ हरिराम, शिकिला भी महिला होगी, हस्बैंड है घसीटू राम, शक्ति मान सिंह। तो ये 5 नाम यहां हैं। या इसके अलावा भी किसी ने फायदा उठाया है इसका, तो कौन है जरा एक बार बता सकते हैं? इसका लाभ किसी ने उठाया? आपने उठाया? हाँ, क्या हुआ है? किसको? परिवार में कोई सदस्य या आप? आदरणीय खट्टर साहब जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। मेरे कान में दिक्कत थी, हाँ, तो पर्दे में छेद था, तो मैंने ऑपरेशन कराया आयुष्मान कार्ड के द्वारा। तो यहाँ पर रादौर के बकाना गांव में इस वक्त सीएम जनसंवाद कर रहे हैं, लोगों के बीच लोगों की समस्याएं सुनने का काम कर रहे हैं। और एक बड़ी घोषणा यहाँ पर उन्होंने इस कार्यक्रम के जरिए आज प्रदेश की जनता के लिए की है। उन्होंने कहा है कि जो पहले एक तय सीमा थी 1,80,000 तक के जिनकी सालाना आय थी परिवारों की, उनको ही आयुष्मान कार्ड मिल पा रहा था, लेकिन अब यहाँ पर जिसकी 3 लाख तक सालाना आय है उसके लिए भी आयुष्मान कार्ड बन पाएगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रीमियम के तौर पर 1,500 रुपये राशि उस परिवार को
देनी होगी और उसके बाद वो भी इस कार्ड के लिए हकदार होगा, उसका भी आयुष्मान कार्ड बन पाएगा। तो ये एक बड़ी घोषणा आज इस जनसंवाद के जरिए मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है।